हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैक्सिमा और मिनिमा में विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस देख लिए थे। हमने मैक्सिमा और मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया था। जैसे मैंने बोला था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड। देखते हैं अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को एक क्वेश्चन से ही समझाया था, बिल्कुल उसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसको भी एक क्वेश्चन की मदद से समझा रहा हूं, तुम्हें ज्यादा आसानी से उससे समझ में आएगा। सपोज क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9। हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। f(x) निकाला, इसका डिफरेंशियल 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको इक्वल टू 0 कर। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 जितनी भी वैल्यू आ सकती है उतनी निकालनी है। 4 कॉमन लिया, बचा x क्यूब माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये 4 0 के नीचे चला गया, वो हट गया। बचा x क्यूब माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू 0। इक्वेशन मिल गई। फैक्टर्स करेंगे इसके। 30 कैसे फैक्टर की 30 बनाए, 31 से 31, 31 से 30 और 30 प्लस 1 31। तो x क्यूब माइनस x माइनस 30x प्लस 30 इक्वल टू 0। मिनट में स्प्लिट कर x कॉमन, बचा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 30 कॉमन, बचा x माइनस इक्वल टू 0। x ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिखा, x माइनस 1 x प्लस 1। ये माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे ही इक्वल टू 0। x माइनस 1 पूरे में से कॉमन, अंदर बचा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 30 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। इसमें फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, 30 के फैक्टर की 1 आए, 6 5 से 30 और 6 माइनस 5 1। ये जो 1x है उसको ब्रेक कर लेंगे, 6x माइनस 5x। ये x माइनस 1 ऐसे ही है, इसको ब्रेक करा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30। x कॉमन, बचा x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन, बचा x प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 1 पूरे में से कॉमन, x प्लस 6 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक एक करके इक्वल टू 0 करें। तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 6 और x की वैल्यू 5। ये x की 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, x निकल आया है। अब क्योंकि अपन इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, मतलब अब इसमें अपन को सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो ये जो अपना f(x) आया था, हम इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। f"x सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 4x क्यूब का डिफरेंशियल 4 इंटू 3x स्क्वायर मतलब 12x स्क्वायर, 124x का 124 प्लस 120 का सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब अपन को क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज है उनको एक एक करके उस पर रखना है। ठीक है, हमने सबसे पहले लिया x इक्वल टू 1, उसको रखा सेकेंड डेरिवेटिव में। f"(1)
तो 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 124 हो जाएगा। 12 1 से 12 माइनस 124 माइनस 112। अब ध्यान रखो तुम कि यदि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है x की किसी वैल्यू के लिए, यदि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू x की उस वैल्यू के लिए मैक्सिमम। यदि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब फंक्शन मैक्सिमम है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि fx मैक्सिमम x की इस वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू जिसपे फंक्शन मैक्सिमम है, इस x की वैल्यू को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बोलते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये हो गया x इक्वल टू 1। अब निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो x की वैल्यू आई थी 1, उसको हम ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें रखते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन अपना ये था x4 माइनस 62x² वाले, इसमें रखते हैं। x की जगह 1 रखा, तो 1 टू द पावर 4 माइनस 62 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 1 प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करा तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 की पावर 4 मतलब 1 माइनस 62 इंटू 1 का स्क्वायर तो 62 प्लस 120 प्लस 9, तो हो गया माइनस 61 प्लस 129। सब्ट्रैक्ट कर, 9 माइनस 1 8, 12 माइनस 6 6, तो 68। ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये कब आई? जब अपन ने x को 1 लिया था। अब x की 3 वैल्यूज थी हमारे पास, तुम्हें याद हो तो अपन ने 1 निकाली थी, माइनस 6 निकाली थी और 5 निकाली थी। अभी उसमें से अपन ने 1 पे चेक करा है, 1 पे मैक्सिमम आया है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 68 आई है। अब हम क्या करेंगे, x की जो सेकेंड वैल्यू थी -6, अब उस पे चेक करेंगे। अब हमने x को लिया -6, x के लिए -6, सेकेंड डेरिवेटिव ये निकाला था अपन ने, उसी का यूज करेंगे। f डबल डैश x था 12x² माइनस 120, x की जगह -6 रखा, तो f डबल डैश ऑफ -6 12 इंटू -6 का स्क्वायर 36 माइनस 124, ये आ जाएगा 12 6 72 का 2 कैरी ओवर 7, 12 3 36 और 7 432 माइनस 124। यहाँ वैल्यू क्या आती है उससे मतलब नहीं होता है, उसके साइन से मतलब होता है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव है। पिछली बार क्या हुआ था, जब अपन ने x इज इक्वल टू 1 पे सेकंड डेरिवेटिव निकाला था तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी। मैंने बताया था कि यदि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम कहलाता है। यहाँ पर तुम देखो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यदि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम कहलाता है। तो fx मिनिमम एट x इक्वल टू -6, तो x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है इसको अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जैसे पिछली बार जो x इक्वल टू 1 आया था उसको हमने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोला था। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया x इक्वल टू -6। अब हम निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू, तो ये जो x की वैल्यू है इसको अपन ओरिजिनल क्वेश्चन में रखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये था, उसमें जहां जहां x है उसकी जगह -6, तो -6 की पावर 4 -62 इंटू -6 का स्क्वायर
प्लस 120 इंटू -6 प्लस 9, तो 6 की पावर 4 ये होता है 1296 माइनस ये 62 इंटू 36, 120 इंटू -6 माइनस 720 प्लस 9, ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके ये आया, इसको सॉल्व करके आता है -1647, तो ये आ गई अपनी लोकल मिनिमम वैल्यू जो x इज इक्वल टू -6 पे है। इससे पहले हमने x इज इक्वल टू 1 पे निकाली थी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अपनी x इज इक्वल टू 1 पर आई थी 68, ठीक है। तो x की 3 वैल्यूज थी इस क्वेश्चन पे हमारे पास, 1 था, -6 था और एक 5 था। अभी हम 1 पे चेक कर चुके हैं और -6 पे चेक कर चुके हैं। अब तीसरी वैल्यू, जितनी x की वैल्यू आती है सब पे चेक करना पड़ेगा। अब लिया x इक्वल टू 5, फिर वही करेंगे जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आया था उसमें हम x की जगह पर अब 5 रखेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव था 12x² माइनस 24, x की जगह 5 रखा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 24, ये हो गया 12, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 5 60 का 0, कैरी ओवर 6, 24 और 6 30, तो 300 माइनस 24, सेपरेट करेंगे तो 10 माइनस 4 6, 29 माइनस 2 27, 276। हालांकि जैसे मैंने बोला वैल्यू से मतलब नहीं था, साइन से मतलब, साइन आ रहा है इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें कि यदि f"x नेगेटिव आए तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, यदि f"x पॉजिटिव आए तो फंक्शन मिनिमम होता है, तो fx इज मिनिमम, तो fx की वैल्यू मिनिमम हो गई। ये सब x की किस वैल्यू के लिए हुआ, 5 के लिए, एट x इक्वल टू 5। तो ये जो x इक्वल टू 5 है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये हो गया x इक्वल टू 5। अब निकालनी है लोकल मिनिमम वैल्यू, तो ये जो x की वैल्यू है 5, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में रखेंगे, x की जगह 5 रखा तो 5 टू द पावर 4 माइनस 62 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 5 प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उससे आएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करा आगे, ये 625, ये 62 इंटू 25, 120 इंटू 5 600 प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है -316। ये आ गई अपनी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चों, एक मैक्सिमम वैल्यू आई अपनी और 2 मिनिमम वैल्यू आई। तो पूरा आंसर जो है वो किस तरह से लिखेंगे अपन, मैक्सिमम आया था हमारा x इज इक्वल टू 1 पे, तो तुम ऐसे लिखोगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज x इक्वल टू 1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 68, ठीक है, ये मैक्सिमम का हो गया आंसर। फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमा अपने 2 आए थे, लोकल मिनिमा इज x इक्वल टू, इससे पहले अपन ने निकाला था 5 से पहले -6 पे, इज x इक्वल टू -6, लोकल मिनिमम वैल्यू जो x इज इक्वल टू -6 पे आई थी -1647, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक और मिनिमा आया ये वाला जो किस पे आया, 5 पे आया, तो हम इसको बोलेंगे फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x इक्वल टू, ये किस पे आया, x इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 5, फिर लोकल मिनिमम वैल्यू 5 रखने पे जो फंक्शन की वैल्यू आई वो -316, ये। तो ये हुआ बच्चों हमारा फाइनल आंसर।
आ गया तुम्हें समझ में? तो देख सकते हो कि ये जो प्रोसीजर है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसका वेटेज ज्यादा है और इसका 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, fx इज इक्वल टू xcx। वही करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन है xcx, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, दो फंक्शन इनटू में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ex का डिफरेंशियल ex प्लस ex x का डिफरेंशियल 1। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ex कॉमन निकाला इसमें से, अंदर बचा x प्लस 1। अब मैंने क्या बताया, हमेशा चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे सेकंड, जो भी f डैश x है इसको इक्वल टू 0 करके x निकाल दो। इसको इक्वल टू 0 करा, एक एक करके दोनों को 0 करेंगे अपन, तो ex इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। एक बार x यहां से आएगा, एक बार x यहां से आएगा, यहां से तो इजीली आ गया, x इज इक्वल टू हो गया -1। यहां से x निकालना है, लेकिन इस बार तुम देख रहे हो कि x पावर में आ रहा है, तेरी पावर में है, उसको सामने लाने के लिए log लेना पड़ेगा। ये हो गया log e टू द पावर x इक्वल टू log ऑफ 0। यहां x आगे आ जाएगा, बचा log e 1 होता है, इक्वल टू हो गया log 0। लेकिन याद रखो हमेशा कि log के साथ वाला नंबर यदि 0 है या नेगेटिव है तो log की कोई वैल्यू नहीं होती, log नॉट डिफाइंड होता है। तो क्योंकि ये log 0 आ रहा है इसलिए नॉट डिफाइंड है। जैसे मैंने बोला log 0 या log ऑफ नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको तो हमने छोड़ दिया। तो इस बार कुल मिला के एक ही वैल्यू आई -1। पिछले क्वेश्चन में 3 वैल्यू आई थी, इस बार एक ही वैल्यू आ रही है। अब अपन निकालते हैं अगली स्टेप, सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव यहां तक आ चुका था, अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। f डैश x आया था हमारा x ex प्लस ex, ये आया था अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसी को फिर से करा, इसमें प्रोडक्ट रूल, x ex का डिफरेंशियल ex प्लस ex x का डिफरेंशियल 1, ये इसका हो गया, प्लस ex का डिफरेंशियल ex। तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया x ex प्लस ex दो बार, तो 2ex। ये आ गया अपना सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं अपन, जो x की वैल्यू आई है उसको यहाँ x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। x कितना है हमारा -1, अब उसको रखा इसमें f डबल डैश -1 इक्वल टू, जहां x है उसकी जगह -1, तो -1 e टू द पावर -1 प्लस 2 e टू द पावर -1। जहां जहां x आया था उसकी जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, e टू द पावर -1 कॉमन, अंदर बचा -1 प्लस 2, 2 -1 1, और ये जो e की पावर -1 है उसका मतलब होता है 1/e, तो 1/e इंटू 1 मतलब 1/e। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू -1 पर आ गई 1/e। e मैंने तुम्हें कई बार बताया, e एक्सपोनेंशियल होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 पर 1/2.7 आ रही है। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब नहीं होता, उसके साइन से मतलब होता है। साइन कैसा आया इसका, पॉजिटिव। यदि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमम होता है, तो f(x) इज मिनिमम। तो फंक्शन मिनिमम हो गया एट x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो गई। तो x की इस वैल्यू को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया -1। अब हम निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना है, जो x की वैल्यू आई थी उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में रखना है।
क्वेश्चन इतना सा था, एक्स ही एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है, -1, ये हो जाएगा -1 इंटू ई टू द पावर -1, ई टू द पावर -1 का मतलब 1/e, तो ये आ गया लोकल मिनिमम वैल्यू -1/e। क्योंकि इस बार x की हमारे पास एक ही वैल्यू थी -1, इसलिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, वो भी एक ही आएगी। यदि x की वैल्यू हमारे पास एक से ज्यादा आती तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम सब आते, लेकिन x एक ही था तो आंसर या तो मिनिमम आ सकता था या मैक्सिमम आ सकता था। अपना आंसर आ रहा है इस बार मिनिमम, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव। गॉट इट?